नमस्कार, एमए न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण का अप्राकृतिक संबंध को लेकर क्या कुछ कहा, हम छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। इलाहाबाद में एक महिला ने अपने हस्बैंड पे एक एफआईआर किया था, केस किया था इसमें कि मेरे हस्बैंड हमसे अननेचुरल अप्राकृतिक यौन शोषण मेरे साथ किया। तो हाई कोर्ट ने फैसला जो भी दे, लेकिन इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, अभी आप ठीक है, आप उस बिंदु को भी इसमें जोड़े हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो दूसरे तरह से, मीडिया वाले भी दूसरे तरह से इसको चला रहे हैं। वो महिला जो है फैब्रिकेटेड एफआईआर की थी कि हमारा पति जो है हमारे साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करना चाहता, अननेचुरल सेक्स करना चाहता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब यह जो है स्पष्ट रूप से कहा कि यह गलत है, इसे कि फैब्रिकेटेड था। लेकिन अप्राकृतिक यौन शोषण जो है एक अपराध है, और महिला हो या पुरुष हो, इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनी हुई है हम भारतीय संविधान के द्वारा हमारा देश में। और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं वो कानून उनको सजा देती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए अभी डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही है। अब आप महिला को दबा के नहीं रख सकते हैं, वह एक उपभोग की वस्तु नहीं रह गई है। उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है, लड़ने का हक है, अपने अधिकार प्राप्त करने का हक है। अब महिलाओं को, मैं टिप्पणी किसी जाति धर्म पर नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। मुस्लिम महिला भी है तो आप बुर्के के अंदर कैद करके उसको नहीं रख सकते। वो भी पढ़ रही है, लिख रही है, उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है, उसको भी अपडेट, वो भी चाहती है कि हम भी देश दुनिया से रूबरू हों। और हिंदू महिलाएं में भी ये बात है, हिंदू पुरुष भी शोषण करते हैं, ऐसा नहीं एक पक्ष को लेकर के नहीं चलना है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा मुसलमानों में रूढ़िवादिता ज़्यादा है। और इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हैं महिलाएं पढ़े लिखे, मैं महिला अधिकार का हमेशा पक्षधर रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना अनिवार्य है। और काम वासना और संतानोत्पत्ति की भावना से जब महिला और पुरुष का संबंध स्थापित होता है तो परिवार की उत्पत्ति होती है। तो उस दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा निर्णय मानता हूँ। लेकिन महिला को अगर सिर्फ ये मान लें कि उपभोग का वस्तु है तो मैं ये नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा सर, एक वाइफ पे हस्बैंड का अधिकार होता है, तो क्या ये लीगल नहीं माना जा सकता है? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ से अननेचुरल सेक्स चाहता है, तो क्या लीगल नहीं है? एकदम नहीं लीगल है, इलीगल है। कड़ी से कड़ी पति को सजा होगी, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है वो बड़ा सराहनीय चीज़ है। प्रकृति ने दो सुंदर जोड़ा बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि विपरीत लिंगियों के प्रति जब तक आकर्षण नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, परिवार की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। और परिवार हम लोग सारे लोग उसी प्रक्रिया से आए हैं, हम रहें, आप रहें, या पूरी सोसाइटी जो है उसी प्रक्रिया से आई है। मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, लेकिन उसका एक तरीका है। क्योंकि काम वासना भी जरूरी है, बायोलॉजिकल नीड है। और काम वासना और संतानोत्पत्ति की भावना से जब पति पत्नी का संबंध होता है तो परिवार की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ तक सही है। लेकिन अगर आप अननेचुरल सेक्स का डिमांड करते हैं पत्नी से, तो एक दंडनीय अपराध है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सर, जैसे इलाहाबाद में फैब्रिकेटेड केस किया गया था कि अननेचुरल सेक्स मेरा हस्बैंड हमसे चाहता, तो इसके बाद तो बहुत सारी महिलाएं ऐसा केस कर सकती हैं कि मेरा हस्बैंड हमसे अननेचुरल सेक्स चाहते हैं। देखिए, महिलाएं कर सकती है, यह संबंध, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि अगर रियल में महिलाओं का शोषण हो रहा है तो उनको आना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हम उस महिला अधिकार के पक्षधर हैं, और जो उनके शोषक वर्ग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा और दंड मिलना चाहिए। देखिए, अब पहले वाली बात नहीं है कि आप विवाह करके लेकर चले आए, उसको शोषण कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, दबा के रख रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे लिए उपभोग की वस्तु है। ऐसी नहीं है। अब महिलाएं भी पढ़ रही है, अफसर बन रही है, राजनेता बन रही है, बड़े बड़े एमएनसी में कार्य कर रही है, आप देख रहे होंगे साइंटिस्ट बन रही है। तो अब आप दबा के नहीं रख सकते हैं, उनको भी अधिकार मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर अधिकार मिलनी चाहिए। और वो तो शुरू से ही आप जानते हैं कि दुर्गा का भी रूप रही है, एक माता का रूप है, आप देख ही रहे हैं। और वात्सल्यता माँ से ज़्यादा कौन दे सकता है? आप देखते हैं बच्चा रो रहा है, ठीक है, पिता की भी भूमिका कम नहीं है पालने में। लेकिन जिस समय माँ का सिर्फ आवाज़ बच्चा सुनता है तो तुरंत देखते हैं गोदी में लेते ही चुप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो वात्सल्यता है ना। तो माँ का जो रूप है वो दूसरा कोई रूप नहीं है इस संसार में। माँ तो माँ है, उसकी तुलना ही करना किसी से, तो महिला ही एक माँ भी होती है।
जब तक वह एक पत्नी नहीं होगी तो माँ भी नहीं होगी। तो माँ बनने के लिए पत्नी वह किसी की बनती है, तो पत्नी बनती है तो सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं न है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये बंदी सब टूट रहा है। आप पढ़े होंगे गोपाल सिंह नेपाली की वह उक्ति है कि जवानी पढ़ती नहीं कुरान, जवानी पढ़ती कभी न वेद, जवानी मल्या नील की वो लहर है जो मिटाती सूल फूल का भेद। यानी जवानी जो है वो वेद और कानून और ये आपको कुरान नहीं पढ़ता है, ये तो जाति धर्म के भेद को मिटाता है। आकर्षण एक ऐसा चीज़ है, प्रेम एक ऐसा चीज़ है। ठीक आप देखे होंगे, मैं दूसरे रूप में कह रहा हूँ, प्रेम करने वाले अगर लोग हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, वो मैथिली शरण गुप्त जी का है कि जुग जुग से नर हुए पराजित, महामोहिनी नारी से कौन नहीं टस से मस होगा इतसर सिल्क की साड़ी से। तो अट्रैक्शन रहा है, लेकिन बड़ा ही सराहनीय रहा है, एक सम्मान के रूप में रहा है। पत्नी का दर्जा बहुत ऊपर का दर्जा है और सम्मान करना चाहिए हर एक पुरुष को। और ठीक है, मैं मानसिक स्तर पर अगर वो कहीं किसी से जुड़े हुए हैं या किसी भी जिससे समाज को हार्म नहीं हो रहा है तो उसकी मैं आलोचना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा सत्य होता है जो दफन के साथ जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।